हेलो फ्रेंड्स। आज बहुत दिन बाद मैं आप लोगों के साथ में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आया हूँ। मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि स्टडी से बियॉन्ड भी मुझको किसी टॉपिक पर कभी कुछ बोलना पड़ेगा, बट अब टाइम आ गया है कि अगर समय रहते हम लोग अगर जागरूक नहीं हुए तो इराक, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नाइजीरिया, चाड, डिफरेंट कंट्रीज़ की तरह से हम लोगों का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। और तारिक फ़तेह साहब कहते हैं कि अगर भारत में भारतीय संस्कृति, जिसको हिंदू संस्कृति कहते हैं, अगर वो ख़त्म हो गई तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये तारिक मोहम्मद साहब कहते हैं, तारिक फ़तेह साहब कहते हैं। तो अब दिक्कत क्या है, ये हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो टीचिंग कर रहे हैं, जितने भी लोग जिन्होंने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी किया है, वर्ल्ड अफेयर्स को बहुत अच्छे से स्टडी किया है और डिफरेंट टॉपिक्स की ज़्यादा ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन जिनको है, ये भी उनकी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अपने समाज को भी जागरूक करें। अपने समाज को भी हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, अपने देश को भी हमें, इसके लोगों को भी हमें जागरूक करना पड़ेगा। जो लोग शांति से रहना चाहते हैं, शांति से रहने देना चाहते हैं, जियो और जीनो दो वाली विचारों में, थिंकिंग में बिलीव रखते हैं, उनको थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। हमें लड़ने की, किसी से लड़ने भिड़ने की कोई नीड नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। किसी को मारने की और मरने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। और जागरूक होने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रेडिकल्स जो एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें खतरे की पहचान होनी चाहिए कि खतरा है कहाँ, और जब हमें खतरे की पहचान हो जाएगी तो हम उसको आइसोलेट कर सकते हैं। फिर तो सबसे पहले हमें खतरे की पहचान करनी है कि खतरा है कहाँ, खतरा है किससे। वो खतरा आपके पड़ोस में हो सकता है, आपके दोस्त के रूप में हो सकता है, आपके स्टूडेंट के रूप में हो सकता है, आपके टीचर के रूप में हो सकता है। वो खतरा कहीं पर भी हो सकता है। खतरे की पहचान क्या है? खतरे की पहचान ये है कि जब भी आप आतंकवादियों की बुराई करेंगे तो उस इंडिविजुअल पर्सन को बुरा लगेगा। जब आप बोको हराम, ISIS या किसी भी रेडिकल बंदे की जब आप बुराई करेंगे तो उस खतरे, जो जिससे आपको खतरा हो सकता है, उसको वो बहुत ही बुरा लगेगा। तो सबसे पहले उस खतरे को पहचानें, उससे सावधान रहें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा की गारंटी है। और मैंने एक बहुत ही अच्छा प्रोफार्मा तैयार किया है, और मेरे जैसे और भी करोड़ों टीचर ऐसे हैं जिनको अब आना चाहिए और जिनको हिस्ट्री की जानकारी है, कि बताना चाहिए कि कहाँ पे किस देश में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, उसके प्रोस क्या थे, कॉन्स क्या थे, और वो किस तरह से रोका गया, किस तरह से रोका जाएगा। क्योंकि मारकाट हर समस्या का समाधान नहीं है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोई छोटी छोटी चीज़ों पर, नॉनसेंस चीज़ों पर, जिनसे कोई लेना देना नहीं है, आहत हो जाता है। आजकल कुछ नहीं पता कौन किस चीज़ से कब आहत हो जाए। ये जो नई थ्योरी निकाली गई है कि इससे मेरी भावना आहत हो गई थी, उससे मेरी भावना आहत हो गई थी, ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं। सबसे पहले ऐसी ही शुरुआत होती है। किसी भी कंट्री को आप लेकर देख सकते हैं, सबसे पहले ऐसे ही शुरुआत होती है कि जब कुछ रेडिकल लोग अपनी एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं तो जो अच्छे लोग हैं वो उनको कवर फायर देते हैं। कवर फायर का मतलब वो उनकी बुराई नहीं करेंगे, वो कहते हुए मिलेंगे कि नहीं, ऐसा किया था तो ऐसा तो होना ही था, ऐसा किया था तो ऐसा होना ही था। और फ्रीडम, रिलीजियस और फ्रीडम के रिगार्डिंग जो ये मारकाट ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है, ये बहुत ही सोची समझी साजिश है, बहुत ही सोची समझी साजिश। तो सबसे पहले इसको पहचानना पड़ेगा। और अब दरअसल मुझे तो लगता है, मैं सभी जितने भी हिस्ट्री के टीचर हैं या जो इतिहासकार हैं, जिन्होंने अच्छे से स्टडी भी किया है और रिसर्च भी किया है, मेरा सभी से बहुत ही विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ 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 अपने बहुत ही ज़रूरी और कीमती समय में से, अपने बहुमूल्य और अमूल्य समय में से, अनमोल समय में से कुछ समय निकाल कर आप लोगों को भी जागरूक जरूर करें, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक जरूर करें, जिससे कि आने वाले खतरे से निपटा जा सके। क्योंकि जब
देश ही नहीं रहेगा तो काहे की सुरक्षा, काहे की इकोनॉमी, काहे की रोड, काहे का इंफ्रास्ट्रक्चर, काहे की स्कूल कॉलोनीज, ये सब बेकार हो जाएंगे। ये एटम बम्स ये सब बेकार हैं अगर सुरक्षित नहीं है तो। और मुझे लगता है कि जब कोई भी चीज़ ख़त्म होने वाली होती है तो वो उससे पहले बहुत तेज़ी से फड़फड़ाती है। पूरी दुनिया में मुझे लगता है भारत में ही अब एक ऐसा देश बचा है कि जिसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, जहाँ के लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सभी कंट्रीज़ के जो सिपह सालार हैं, आई मीन जो भी वहाँ की पावर को कंट्रोल करते हैं वो उन सभी को पता चल गया है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या, खतरा है क्या। तो सबसे उनको जिनको खतरे का पता चल गया है वो खतरे से निपट सकते हैं। लेकिन अभी भारत के 80% थिंकर्स को यही नहीं पता है कि मेन प्रॉब्लम है क्या, खतरा है क्या। तो जब खतरे का ही नहीं पता है तो वो खतरे से निपटने के लिए आइडियोलॉजी कैसे तैयार करेंगे। देखिए हमने अपने कहने का मतलब हमने अपनी सीमाएं सुरक्षित कर ली, हमारा विदेश मंत्रालय बहुत ही एक्टिव है। अरे विदेश मंत्रालय क्या करेगा जब देश ही नहीं रहेगा, देश तो अंदर से ही खोखला हो जाएगा। और आप ये हमारे इंडिया के पास आई थिंक 14 लाख मैक्सिमम आर्मी है, कैपेसिटी है, फोर्स है। तो अगर 14 लाख पर अगर अटैक हो जाए और 14 करोड़ अटैक कर दें 40 लाख पर, तो 40 लाख क्या कर पाएगी। तो इसलिए हमको पहले से ही तैयार होना होगा और पहले हमें पहचानना होगा दिक्कत कहाँ है। दिक्कत कहीं बाहर से नहीं है। आतंकवादी ये सब 1-2 आतंकवादी कोई इधर उधर से आ जाता होगा। आतंकवादी मानसिकता आजकल हर रेडिकल बंदे के अंदर है, उसको आइडेंटिफाई करना होगा। और इसके लिए एक प्रोफार्मा मेरे पास तैयार भी है कि किस तरह से इससे निपटा जा सकता है बिना किसी मारपीट के, बिना किसी मार काट के, बिना कोई क्षति पहुँचाए किसी को। तो मैं इसी तरह के प्रोफार्मा लेकर आपके साथ आऊँगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।